पुरी नगरी, भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि। ये वो स्थान है जहां हर दिन हजारों भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के मंदिर की रसोई, जिसे रोशा घर कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक है। यहाँ बनने वाला महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और उसके मन में शांति आ जाती है। एक दिन की बात है, पुरी के उसी मंदिर के बाहर एक छोटा सा गरीब लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़का कई घंटों से मंदिर के बाहर खड़ा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे थोड़ा सा महाप्रसाद मिल जाए। उसने मंदिर की ओर देखा और धीरे से हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु जगन्नाथ, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर संभव हो तो मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद मिल जाए। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत कुछ और ही थी। मंदिर की रसोई बंद हो चुकी थी और महाप्रसाद भी खत्म हो चुका था। थोड़ी देर बाद मंदिर का एक सेवक बाहर आया। लड़के ने उम्मीद से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद मिल सकता है? सेवक ने दुखी होकर कहा, बेटा, आज का महाप्रसाद खत्म हो चुका है, तुम कल सुबह आना। ये सुनते ही उस छोटे से लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसका पेट भूख से जल रहा था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मंदिर की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय वहां से दो बच्चे गुजर रहे थे, जगर और बलराम। दोनों मंदिर के पास खेल रहे थे। जगर की नज़र उस भूखे लड़के पर पड़ी। उन्होंने बलराम से कहा, भैया बलराम, देखो वो लड़का कितना भूखा लग रहा है। बलराम ने भी उसे देखा और बोले, हाँ जगर, लेकिन मंदिर की रसोई तो बंद हो चुकी है, अब उसे भोजन कैसे मिलेगा? जगर कुछ देर सोचते रहे, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। बलराम ने आश्चर्य से पूछा, तो आप क्या करेंगे? जगर ने मुस्कुराकर कहा, आज रात कुछ खास होने वाला है। धीरे धीरे रात हो गई, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और सभी सेवक अपने घर चले गए। पूरे मंदिर में शांति छा गई। आसमान में चांद चमक रहा था और मंदिर की पताका हवा में लहरा रही थी। मंदिर की रसोई पूरी तरह खाली थी। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन वहीं रखे हुए थे। तभी अचानक रसोई के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरा रोशाघर उस दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। कहा जाता है कि उस रात स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त की पुकार सुनी। कुछ ही क्षणों में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो बर्तन खाली पड़े थे वे अचानक गर्म गर्म खिचड़ी और महाप्रसाद से भर गए। पूरी रसोई में महाप्रसाद की सुगंध फैल गई। ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था। अगली सुबह जब मंदिर के सेवक रसोई में पहुंचे तो वे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक सेवक बोला, ये कैसे संभव है? हमने तो रात में कुछ भी नहीं बनाया। दूसरा सेवक बोला, ये अवश्य भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। सभी सेवकों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। तभी उनकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उसी छोटे से लड़के पर पड़ी। सेवक ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ। लड़का धीरे धीरे उनके पास आया। सेवक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करो। ये सुनकर लड़के की आंखें चमक उठीं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे एक पत्तल में गर्म गर्म महाप्रसाद दिया गया। लड़के ने कांपते हाथों से वो प्रसाद लिया और भगवान की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ। उसने प्रसाद खाना शुरू किया और कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। उधर थोड़ी दूरी पर जगर और बलराम खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जगर मुस्कुरा रहे थे और बलराम भी बहुत खुश थे। उसी समय मंदिर में घंटियां बजने लगी और भक्तों की आवाज गूंजने लगी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को भूखा या दुखी नहीं रहने देते। जय जगन्नाथ।